अभी बहुत लोग हैं जो अभी भी कमेंट कर रहे हैं कि अभी से हो पाएगा कि नहीं। भाई लास्ट के 20 दिन बचे हैं, अगर चाहिए तो मैं ये सारे शॉर्ट नोट्स जो प्रॉपर स्टैंडर्ड कोचिंग्स प्रोवाइड करती हैं मैं तुम्हें वो दे दूंगी। आई नो अभी बहुत ज़्यादा तुम्हें टेंशन हो रही होगी, बहुत घबराहट फील हो रही होगी क्योंकि एग्जाम को बस 20 दिन बचे हुए हैं एंड अभी से नए साल की शुरुआत हो रही है जो आपकी आगे की पूरी लाइफ डिसाइड करेगा कि आप कौन से कॉलेज में जा रहे हैं, आगे आपका करियर क्या हो। अब देखो यार, डरना नहीं है, टेंशन नहीं लेनी है, बस अपना बेस्ट देने का ट्राई करना है। अभी बहुत लोग हैं जो अभी भी कमेंट कर रहे हैं कि अभी से हो पाएगा कि नहीं। भाई लास्ट के 20 दिन बचे हैं, है ना। अभी भी तुम यही सोच रहे हो कि हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, तो आई एम वेरी सॉरी, नहीं हो पाएगा तुमसे। देखो तुम जितना भी स्कोर लेके आओगे ना उसके हिसाब से ही तुम्हें कॉलेज मिलेगा। अगर तुम बहुत अच्छा करोगे तो आईआईटी जाओगे, उससे थोड़ा कम करोगे तो एनआईटी जाओगे या किसी और अच्छे कॉलेज में जाओगे। तो तुम्हारा स्कोर जितना भी है उसे मैक्सिमाइज करने की कोशिश करो, एक बेस्ट स्कोर लाने की कोशिश करो, उसी के हिसाब से तुम्हें कॉलेज अलॉट होगा। एंड ट्रस्ट मी, ये 2025 तुम्हारे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तुम्हारी लाइफ यहाँ से यहाँ जा सकती है, तो सोच लो कि तुम्हें वो चेंज करना है कि नहीं, तो हिम्मत मेहनत सब तुम्हें अभी साथ अपने रखनी पड़ेगी। लोग यार, आज से एक नया साल शुरू हो रहा है। मैंने भी अपने लाइफ के कुछ गोल्स डिसाइड किए हैं, तुम्हारा भी इस साल का एक नया गोल होना चाहिए जो कि है जेईई मेंस को फोड़ना। तो उसके लिए एकदम मेहनत से लग जाओ, खुद को एकदम लॉक कर लो। सारे डिस्ट्रैक्शन, जितनी भी फालतू की डिस्ट्रैक्शन है, चाहे यूट्यूब हो, चाहे इंस्टाग्राम की रील्स हो, तुम्हारे दोस्त हो, बकवास फ्रेंड्स हो, रिलेटिव्स हो, कुछ भी ऐसा है जो तुम्हें डिस्टर्ब कर रहा है उसे पूरी तरह से हटा दो। अपने आप को रूम में लॉक कर लो कि ये जो टाइम है ना, ये मेरा बहुत ज़रूरी होने वाला है, तो मुझे अभी बेस्ट देना है। मुझे दुनिया से बिल्कुल अलग होके एक फोकस्ड वे में पढ़ाई करनी है। सिर्फ वो चीजें देखो जो तुम्हारे काम की है, सिर्फ वो करो जो तुम्हारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा कुछ भी बकवास, कुछ भी एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं है। अभी के अभी ये वीडियो देखते हुए ही कॉपी पेन निकालो और लिखो कि इस साल से तुम्हें क्या चाहिए, 2025 में तुम्हें क्या अचीव करना है। अभी 20 दिन बाद जो पेपर है उसमें तुम्हारा टारगेट क्या है, एंड अगर तुम्हारा टारगेट जो भी निकल के आ रहा है उसके हिसाब से तुम अपना देखो कि तुमने अभी तक कितना काम किया और कितना बचा हुआ है। इन 20 दिन में क्या ऐसा कर लो कि तुम्हें वो टारगेट अचीव हो जाए। टारगेट नहीं पता तो मैं स्क्रीन पे मार्क्स के हिसाब से, परसेंटाइल के हिसाब से दिखा देती हूँ कि क्या रैंक आपकी आने वाली है। यहाँ से देख लो कि तुम क्या रैंक टारगेट कर रहे हो, क्या कॉलेज टारगेट कर रहे हो, एंड उसके हिसाब से अपना गोल सेट करके अभी से लग जाओ। पिछले सालों में जो भी तुमने किसी दिन 2 घंटे पढ़ा होगा, किसी दिन 6 घंटे पढ़ा होगा, किसी दिन पढ़ा ही नहीं होगा, लेकिन ये जो 20 दिन है ना, इसमें तुम्हें 12 घंटे 15 घंटे लग के एकदम मेहनत करनी पड़ेगी। अब तुम लोग बोलोगे दीदी इन 20 दिन के लिए मुझे टाइम टेबल दे दो। देखो बहुत बकवास चीजें होती हैं जो लोग ये टाइम टेबल दे देते हैं, इतने बजे उठो, इतने बजे सो, इतने बजे खाओ पियो। भाई अभी ये सारी तुम्हारी प्राइमरी चीजें नहीं है। तुम्हारा सिर्फ एक ही टाइम टेबल होना चाहिए, गोल होना चाहिए कि सुबह उठते ही सबसे पहले मुझे रटने वाली और याद करने वाली चीजें पढ़नी है। उसके बाद मुझे कोई भी, तुम अगर टेस्ट रखो 2 दिन में 3 दिन में, तो टेस्ट वाला टाइम पीरियड जो मैं तुम्हारा 3 घंटे बैठ के देना है। उसके बाद तुम मान लो 1 शॉट पढ़े हो, एप्लीकेशन बेस्ड चीजें उनको करो, एंड रात को सोने से पहले तुम्हें रिवीजन करना ही करना है। एंड बीच का जो इवनिंग का टाइम या बाकी जो टाइम होता है उसमें तुम्हें अपनी प्रैक्टिस वगैरह पे फोकस करना है। तो टारगेट्स के हिसाब से अपना शेड्यूल रखो, ऐसे फिक्स नहीं कि 5 बजे उठूंगा, खाऊंगा, ब्रश करूंगा, फिर भाई ये सब नहीं चलेगा। अभी तुम्हें सब कुछ भूल के जो तुम्हारा पढ़ने के बाद टाइम बच रहा है ना थोड़ा बहुत, उसमें अपनी बेसिक चीजें करो, ना कि उनके लिए टाइम सेट करके अभी तुम्हारे पास टाइम है। एकदम पागल हो जाओ, ये जो टाइम है ना एकदम थोड़ा पागल होने का है कि बस एकदम फोकस से। क्या बताऊं मैं यार, एंड में भी बहुत सारी चीजें हो सकती है तो तुम्हें पागल होकर मेहनत करनी पड़ेगी। सही टाइम पे मेहनत करना ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट। अब देखो मैं स्क्रीन पे तुम्हें फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ के कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर्स बताने वाली हूँ। ये वो चैप्टर्स हैं यार जो तुम्हें किसी भी हालत में मिस आउट नहीं करना है, क्योंकि ये वो चैप्टर्स हैं जहां से आपको आसान और बहुत ही ज्यादा क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। तो सबसे ज्यादा स्कोरिंग पार्ट यही होने वाला है। देखो एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन करो तुम्हें 4 नंबर ही मिलने वाले हैं। डिफिकल्ट क्वेश्चन जिसको तुम 15 मिनट लगा के सॉल्व करो, या इजी क्वेश्चन जो देखते ही सॉल्व हो जाए, दोनों तुम्हें 4 नंबर ही देंगे। तो योर एग्जाम इज लाइक अ गेम, तुम्हें पॉइंट स्कोर करने हैं। तो पहले जो आसान चीजें वहां से नंबर निकालने की तुम्हें कोशिश करनी है। तो ये फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स के तुम्हें मैं स्क्रीन पे दिखा देती हूँ। देख लो ये फिजिक्स है,
ये केमिस्ट्री है एंड ये मैथ्स के चैप्टर्स हैं जिनको आपको बिल्कुल भी मिस आउट नहीं करना है। यार इन लास्ट के 20 दिनों में कोई भी चैप्टर इन डेप्थ में पढ़ने मत बैठ जाना। जो भी चैप्टर्स मैंने दिखाए, अगर इनमें से कोई भी ऐसा है जो तुम्हारा अभी तक स्ट्रॉन्ग नहीं है, तुमने बिल्कुल छोड़ रखा है, तो उनको अभी तुम्हें सिर्फ और सिर्फ वन शॉट से फॉलो करना है। वन शॉट कौन सा? देखो, रेकमेंड करने को मैं बहुत सारे कर दूंगी अभी वन शॉट रेकमेंड, लेकिन तुम उन्हीं से पढ़ो जिनसे तुमको समझ में आता है। ठीक है, मंजिल वगैरह की सीरीज है और भी अनअकैडमी के कुछ पुराने बहुत अच्छे अच्छे वन शॉट्स है, PW के बहुत सारे आ रहे हैं। ऊपर से बहुत सारे चैनल्स भी हैं, जैसे तुम्हारे फिजिक्स के लिए फिजिक्स गैलेक्सी हो गया, एडुनिटी, बहुत सारे ऐसे कंटेंट है जहाँ पे आपको वन शॉट बहुत ही अच्छे मिल जाएंगे। लेकिन मैं वो तुम्हें नहीं बताऊंगी कि कौन से वाले फॉलो करने, वो तुम्हें खुद से समझना होगा कि तुमको किससे सबसे अच्छे से समझ में आ रहा है, एकदम चमक जा रहा है, वहां से तुम्हें वन शॉट करना है। एंड जो मैंने चैप्टर्स दिखाए उनमें से कुछ भी मिस आउट है तो उनको अभी के अभी कवर करना है। 20 दिन में ऑब्वियस बात है आप उस तरीके से नहीं पढ़ सकते, तो आपको स्मार्टली बिहेव करना पड़ेगा अभी, है ना। एंड वन शॉट या जो भी और कुछ ऐसे चैप्टर्स हैं केमिस्ट्री के जो आप सिर्फ उनका थ्योरी पढ़ के, उनको ऐसे पढ़ के भी नंबर स्कोर कर सकते हो। तो अब तुमको डेली एकदम एनसीईआरटी रोज सुबह मैंने तुम्हें बोला ना कि तुम्हारा पहला जो स्लॉट है वो एकदम रटने वाले एंड एकदम याद करने वाली चीजों पे जानी चाहिए। तो सुबह उठते ही एनसीईआरटी को एकदम डेली पढ़ना स्टार्ट करो। तुम्हारी इनऑर्गेनिक तुम्हें बहुत नंबर दिलाएगी। एंड जो भी तुम्हारे केमिस्ट्री का पार्ट या कोई भी जो फॉर्मूलाज तुम फिजिक्स में रट के जाओगे, याद करके जाओगे, वो तुम्हें बहुत काम आएगा। मैंने बहुत बार देखा यार, एग्जाम में हर साल ये होता है कि मैंने तो सब पढ़ के गया था, मैंने बहुत प्रैक्टिस की थी और एग्जाम जाके फॉर्मूलाज ही भूल गए, क्वेश्चन पूरा फॉर्मूला बेस्ड आया था। वहां जाके तुमको कुछ नहीं होगा, तुम सिर्फ और सिर्फ रिग्रेट करोगे भाई बैठ के एग्जाम में कि भाई ये फॉर्मूला क्यों नहीं याद किया था। तो इसीलिए हर चैप्टर के शॉर्ट नोट्स रखो। नहीं है तुम्हारे पास शॉर्ट नोट तो बने बनाए शॉर्ट नोट्स मिलते हैं भाई, वो यूज करो। अगर चाहिए तो मैं ये सारे शॉर्ट नोट्स जो प्रॉपर स्टैंडर्ड कोचिंग्स प्रोवाइड करती हैं, मैं तुम्हें वो दे दूंगी। आपको इसके लिए मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना पड़ेगा, वहां पे मैं प्रोवाइड कर दूंगी, या तो मेरे व्हाट्सएप चैनल, कहीं से भी आप जाके इन सबको ले सकते हो। चीजों को रिटेन करने के लिए सबसे ज्यादा बेस्ट है ये फ्लैश कार्ड्स। ये आपको एंड के टाइम पे बहुत ज्यादा हेल्प कर सकते हैं। मैं बात कर रही हूँ रैंशो फ्लैश कार्ड्स की। इन फ्लैश कार्ड्स में सब इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज, ट्रिक्स और कॉन्सेप्ट्स लास्ट मिनट रिवीजन के लिए इंक्लूडेड होते हैं। स्टूडेंट्स इन फ्लैश कार्ड्स को यूज करके पूरा सिलेबस कुछ घंटों में रिवाइज कर सकते हैं। फ्लैश कार्ड से आप हर चीज काफी लंबे टाइम तक याद रख सकते हैं और एग्जाम में बिल्कुल भी ब्लैंक नहीं होंगे। साइंटिफिक स्टडी के अकॉर्डिंग बार बार रिवाइज करने से कॉन्सेप्ट आपके सबकॉन्शियस ब्रेन में फिट हो जाता है, जिससे आप एग्जाम के टाइम पे इजीली रिकॉल कर पाते हो एंड आपको कॉन्सेप्ट्स भूलते नहीं हैं। ये फ्लैश कार्ड्स हाईली एक्सपीरियंस फैकल्टी ने जेईई एग्जाम के लिए बनाया है। इन फ्लैश कार्ड्स का कंटेंट लेटेस्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग और बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट लिखा हुआ है। आप इन फ्लैश कार्ड्स को फ्लिपकार्ट या फिर अमेजोन कहीं से भी खरीद सकते हैं। लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एक और चीज यार, इस एंड के मोमेंट में 20 दिन में तुम्हें और कोई एक्स्ट्रा कोई सीरीज का क्वेश्चन, किसी मॉड्यूल का क्वेश्चन, यहाँ वहाँ के किसी बुक के क्वेश्चन पे नहीं भागना है। प्रैक्टिस करने की जरूरत पड़ रही किसी चैप्टर में तो सिर्फ और सिर्फ प्रीवियस ईयर के चैप्टर वाइज से प्रैक्टिस करो। एंड प्लीज यार, कम से कम एग्जाम से पहले 3 से 4 मॉक टेस्ट फुल दे के ही जाना एंड उनकी प्रॉपर एनालिसिस करके जाना। वरना अगर तुमने सब पढ़ लिया, सब कुछ आता है एंड तुमने पेपर नहीं लगाए हैं तो 30-40 नंबर तो तुम्हारे ऐसे ही कम हो जाएंगे। और अगर तुमने ढंग से पेपर प्रैक्टिस करी है, ढंग से समझ गए हो कि तुमको कैसे पेपर आता है, कैसे कैसे चीजें गलत हो रही है मुझसे, क्या क्या इंप्रूव करना है, क्या गलतियां नहीं करनी है, तुम 30-40 नंबर तो सिर्फ ऐसे इंप्रूव कर सकते हो यार। एंड 30-40 नंबर बहुत ज्यादा होते हैं। अब यार इस वीडियो में मैंने बहुत सारी चीजें बताई हैं, इनमें से बहुत सारे लिंक्स, बहुत सारे ये जो भी मैंने शॉर्ट नोट्स के PDF बताए हैं, PYQs के सोर्सेज हैं, ये सारी चीजें, इन सबका PDF एंड जो भी सोर्सेज है आपको मेरे टेलीग्राम चैनल एंड मेरे व्हाट्सएप चैनल पे मिल जाएंगे। इन सबकी लिंक्स मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप वहां से जाके यूज कर सकते हैं। इसके अलावा मैंने बोला फुल टेस्ट के बारे में, तो फुल टेस्ट आपको फ्री में बहुत जगह मिल जाएगा। अगर नहीं मिलता है कहीं आपको तो आप मेरे ऐप एग्जाम हाइफन से प्रैक्टिस कर सकते हो, कंप्लीटली फ्री है एंड एकदम एंटी वाला इंटरफेस आपको मिलेगा। 3 घंटे बैठो, पेपर लगाओ एंड एनालाइज करो कि आपके कितने नंबर आ रहे हैं। बाकी यार देखो, अगर अभी तुमसे तुम्हारे मार्क्स थोड़े बहुत इधर उधर हो रहे हैं ठीक है पहले टेस्ट में, उसे घबरा के पेपर नहीं छोड़ देना है। जो गलतियां करनी है घर पे बैठ के कर लो, यही कर लो, क्योंकि एग्जाम में करोगे तो बस तुम्हें रिग्रेट मिलेगा, पछताने लगोगे और कुछ नहीं होगा। फिर सोचोगे क्या यार ये सारी मिस्टेक्स मैंने पहले ही सही कर ली होती। तो अभी मार्क्स कम आए तो उसे एनालाइज करो पेपर को एंड उसे इम्प्रूव करो। जो भी गलतियां हो रही है नोट डाउन करो, उन्हें बेटर करो, ताकि वो आगे से तुम्हारे मेन एग्जाम में वो मिस्टेक ना हो। अब देखो यार, मैंने बहुत कुछ बता दिया, तुमने अभी बहुत सारी वीडियोस देखी होंगी, सब सुन के कुछ नहीं फायदा है।
एग्जीक्यूट करोगे, एग्जीक्यूशन होगा तभी इंप्रूवमेंट होगी, तभी तुम कुछ करके दिखा पाओगे, तभी तुम कुछ कर पाओगे। देखो यार, मैं चाहती हूँ कि इस नए साल में 2025 में ना तुम लोग कुछ एकदम फोड़ डालो भाई। ये 20 दिन ऐसा लगो, ऐसा मतलब करके दिखा दो कि जब रिजल्ट आए जेईई मेंस का ना, तुम्हारे पेरेंट्स भी शॉक्ड हो जाए, हर कोई शॉक्ड हो जाए कि भाई क्या कर दिया इसने, ऐसा क्या किया इसने कि इतना अच्छा स्कोर लेके आ गया। तुम्हें वियर्ड लग रहा हो कि ऐसा पॉसिबल हो सकता है कि नहीं हो सकता, हो सकता है। मैंने बहुत देखे हैं भाई लोगों को ऐसा चीजें करते हुए, ठीक है, जो एंड में भी बहुत मस्त फोड़ के लेके जाते हैं। अब मैं ये नहीं बोल रही जिसने आज तक कुछ भी नहीं पढ़ा वो 20 दिन में बहुत कुछ वो कर लेगा, लेकिन जिन लोगों की थोड़ी बहुत इधर उधर प्रिपरेशन है एंड अभी से सही तरीके से स्मार्ट तरीके से करेंगे, वो 100% रिजल्ट लेके आएंगे। एंड आई विल रिपीट इट अगेन, सही टाइम पे एंड सही चीज करना इंपॉर्टेंट है, आपको 100% रिजल्ट मिलेगा ही मिलेगा। बाकी मैं एंड में यही बोलूंगी कि जो घबराहट अभी हो रही है, जो टेंशन अभी हो रही है, खुद को एकदम काम रखो एंड अपने काम पे फोकस करो, एग्जाम की प्रिपरेशन पे फोकस करो। यू विल गेट व्हाट यू वांट। ऑल द वेरी बेस्ट।